ना थके है कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके है कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज लिमिट का शायद आखिरी क्लास होने वाला है। आज हम लिमिट का कुछ और 5-6 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था तो माफ़ी चाहता हूँ इसीलिए डिसकंटिन्यूटी के लिए। और अभी न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ कोरोना के केसेस फिर से बढ़ गए हैं, तो इसीलिए आप सभी को सतर्क रहना चाहिए। मास्क वगैरह जो आप फेंक चुके थे ना, वो फिर से खरीद के लाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, घर में रहिए, दूरी बनाए रखिए और साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालिए और पहला आज का सवाल लिखिए। क्या करना है? सिर्फ इभालुएट करना ही है। कल भी हमने इस तरह के 4-5 सवाल, 6 सवाल शायद कर चुके थे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल, पहला नशा पहला कमाल, नया प्यार है नया इंतजार। करिए, क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखिए, यहाँ पर पहले चेक करना है 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो कोसेक एक्स मतलब कोसेक 0। कोसेक 0 क्या होता है? कोसेक 0 मतलब 1/sin 0, 1/sin 0, और sin 0 का वैल्यू होता है 0। तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो गया। तो ऐसे अगर मैं पुट करूँगा x का वैल्यू 0 तो ये सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए? मॉडिफिकेशन ही इज रिक्वायर्ड। तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स में लिख सकता हूँ 1/sin x, कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ? cos x/sin x। अरे भाई, 10 क्लास में पढ़े थे कि नहीं? बोलो बोलो। एलसीएम जाएगा, फिर क्या एलसीएम आएगा? sin x, ऊपर क्या रह जाएगा? 1 - cos x। ठीक है, 1 - cos x। फिर हमें क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर cos x के जगह क्या मैं पुट कर सकता हूँ? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये पूरा नहीं, 1 - cos x के जगह मैं पुट करूँगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये होता है उसका फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा। और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अरे भाई, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x होता है कि नहीं? और मैं sin x मतलब 2 डिवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी x के जगह 2 डिवाइड होकर आएगा कि नहीं? sin x/2 इंटू cos x/2। वही तो मैंने पुट किया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर 2 कट जाएगा, sin x ऊपर एक रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। क्या आ जाएगा उत्तर? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/2, tan x/2। यहाँ पर अगर मैं tan x/2, यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या होता है? tan 0 होता है। tan 0 क्या होता है? sin 0/cos 0। sin 0 का मतलब 0, नीचे cos 0 का मतलब 1। तो 0/1 इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा उसका उत्तर। बोलो, अच्छा सवाल था कि नहीं? मजा आया? आपको तो सिर्फ ये जो क्या आ गया था, पहले टिकटॉक था, अभी जो इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह आ गया है, दिन भर बस स्क्रॉल करते रहो, पढ़ाई धंधे का नाम नहीं। अबे सालो, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है इस सब में। लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x डिवाइडेड बाय x - π/2, x - π/2। क्या होगा? यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x/x - π/2। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो पहले 5 मिनट। वीडियो सब चल रहा है? ठीक है, चंगा। तो
तो यहाँ पर अगर मैं π/2 यहाँ पर पुट करूँगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan 2 × π/2 मतलब 2 कट जाएगा, tan π बच जाएगा कि नहीं। tan π का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो आप एक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके होंगे ASTC रूल, इसमें ऑल साइन टैन कॉस। तो यहाँ पर टैन का वैल्यू 180 अगर है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप सभी को पता होगा ये सब बातें। तो यहाँ पर वो क्या आ गया, 0/0 फॉर्म में हो गया, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो x - π/2 यहाँ पर मुझे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इससे मैं हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, x - π/2 को लेट x - π/2 = y लिख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है, आप बोलो कि नहीं, तो ठीक है। तो x - π/2 = y। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा y + π/2, होगा कि नहीं, y + π/2। और एक बात लिख लीजिए, x टेंड्स टू π/2 था, x टेंड्स टू π/2 मतलब मैं इस इक्वेशन में अगर π/2 पुट करूंगा तो π/2 - π/2 0 हो जाएगा। तो y टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आप ऐसे लिमिट को सब्स्टिट्यूट कुछ करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज होकर क्या आ जाएगा, लिमिट x तो गया, y टेंड्स टू 0 tan 2x मतलब tan 2x के जगह y + π/2, x y + π/2। यहाँ पर मैं ये इरेज कर लेता हूँ। y + π/2 डिवाइडेड बाय x - π/2 की जगह मैं क्या रखूँगा, y रखूँगा। तो फिर क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ब्रैकेट में अंदर में 2 ले गया, tan 2y + π, tan 2y + π/y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y + π मतलब पाए से कुछ अगर जुड़ेंगे वही ASTC रूल, तो वो क्या आ जाता है, tan 2y हो जाता है। tan थीटा + π = tan थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की जगह 2y है तो tan 2y / y। देन लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y/y। यहाँ पर मैं ये क्या भी लिख सकता हूँ, sin 2y/ cos 2y। तो आप बोलोगे कि हाँ गुरुजी लिख सकता हूँ। अरे भाई tan 2y का वैल्यू क्या होता है, sin 2y/ cos 2y। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैं ऊपर 2 नीचे 2 गुणा करता हूँ। आप बोलोगे क्यों गुणा किया, अरे यहाँ पर देखिए साइन, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का फॉर्मूला बताया था, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर sin 2y है, नीचे y है, अगर मैं एक 2 यहाँ पर ले आता हूँ तो sin x/x का फॉर्मूला आ जाता है कि नहीं, इसीलिए मैंने 2 गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0। देखिए समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूँ, पर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। 2y × cos 2y। यहाँ पर 2 देखिए एक कांस्टेंट है, मैंने बोला था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर बाहर आ गया कांस्टेंट 2। लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y/2y। मैं यहाँ पर अलजेब्रा पुट करके डिवाइड करके लिख देता हूँ, 1 - cos 2y। तो सेपरेट करके लिख लिया, कुछ बड़ी बात नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो 2 ये sin 2y/2y ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, हो क्या नहीं, sin 2y/2y। देन 1 - cos 2y, मैं अगर y के जगह 0 पुट करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई cos 0 होगा। cos 0 का वैल्यू होता है 1, 1/1 = 1। तो क्या हो गया उत्तर, 2। बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए।
ठीक है, अगले सवाल। आपका एनसीईआरटी में जितना सवाल था वो लगभग मैंने जो इम्पोर्टेंट सवाल था वही करा रहा हूँ। कल देखेंगे कुछ एंट्रेंस में कुछ पूछे गए सवाल करेंगे, ठीक है। फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स where f of x equal to पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। करिए, ये बढ़िया सवाल था। प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या बताया मैंने यहाँ पर? ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच टी, ये राइट हैंड लिमिट आर एच टी। जैसे एल एच एस आर एच एस होता है वही कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे लिमिट देखिए, एक लिमिट एक्सटेंड्स टू ए अगर हम एफ ऑफ एक्स में अगर हम निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? मैंने बताया था ये एक्स टेंड्स टू ए मतलब एक्स का वैल्यू ए से थोड़ा कम हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कम वैल्यू को मैंने ए माइनस लिख लिया, थोड़ा को ए माइनस और जो ज़्यादा होगा उससे ए प्लस। दोनों वैल्यू अगर बराबर आएगा तो ही वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहली क्लास में नहीं बताया था, इसीलिए नहीं बताया था। तो बताया था आप एप्लीकेशन नहीं समझ पाते, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे डालोगे वही इंपॉर्टेंट होता है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या फ़ायदा सिर्फ। तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे आप लिख लीजिए, बॉक्स में रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स पहले निकालेंगे। पहले एक्सटेंड्स टू 0 मतलब 0 माइनस का निकालेंगे, 0 प्लस का निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस का निकालेंगे मतलब 0 से छोटा। इस यहाँ पर जो 2x प्लस 3 है ये होता है जब x लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2x प्लस 3, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 बराबर 0 आ गया। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे, 0 प्लस मतलब ये एफ एक्स का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 होता है जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 0 प्लस यही हम कंसिडर करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गया, 0 माइनस में भी 3 आ गया, 0 प्लस में भी 3 आ गया। हेंस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स यार क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3, x क्या आ गया? 3 आ गया, ये एग्जिस्ट हो गया। तो और एक क्या निकालना है हमको? x टेंड्स टू 1 पे भी निकालना है। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो क्या दोनों वैल्यू निकलेगा? x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एक निकालेंगे और 1 प्लस। तो 1 माइनस में क्या होगा? यहाँ पर 1 माइनस, यह 0 से
जीरो के बराबर या फिर जीरो से थोड़ा ज़्यादा, हम इस फंक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते ना। एक्स देखिए, ये एक्स का वैल्यू जीरो है या फिर जीरो से कम है, जीरो से कम है कि नहीं, ये इसका वैल्यू देखिए जीरो से ज़्यादा है, तो इस वैल्यू को सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू वही, ये जो जीरो से ज़्यादा है वही फंक्शन को कंसिडर किया जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। हेंस मैं लिख लेता हूँ, हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स इक्वल टू 6। ये एग्जिस्ट करता है एक्स इक्वल टू 6। आप कर पाएंगे ऐसे सवाल। ये जो सवाल है यहाँ पर आपको दोनों साइड लिमिट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। थोड़ा जीरो से कम जो भी दिया है आपका एक्स टेंड्स टू जीरो से कम होना चाहिए और थोड़ा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों अगर बराबर होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, 5-10 मिनट, इसी आप घबराएगा मत, पर आज सवाल ही बढ़िया बढ़िया लाया हूँ, करने में थोड़ा समय जाता है, तो आप धीरज रखिए और पढ़ाई कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स हो यार एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स where x not equal to 0 and 0 where x equal to 0। ये सवाल आप कीजिए। क्या मैंने पूछ लिया, क्या मैंने पूछा, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 निकालना है एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्म आया है x का मॉड, इसे समझिए। x का मॉड का वैल्यू x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से ज़्यादा है तो उसका मॉड x आएगा। एंड x का मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0। ये छोटी सी बात यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो फिर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकालना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकलेगा, फर्स्ट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस निकलेगा, 0 माइनस, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स का मॉड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से थोड़ा माइनस है, तो माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू -1 हो गया उसका उत्तर। 0 प्लस निकलेगा अगर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स का मॉड यहाँ पर x हो जाएगा, x बाई एक्स 1। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर मैंने दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, -1 यहाँ पर एक आ रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर लिखना है हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अच्छा, कुछ लोग
कुछ लोग मेरे वीडियो देख के बोलते हैं कि सर बहुत रोमांटिक है, सर के पास गर्लफ्रेंड होगा। ऐसे गलत फहमी नहीं पड़ने का, दूर दूर तक गर्लफ्रेंड का कोई नामो निशान नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड है हम। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स 4 और क्या होगा बी माइनस ए एक्स एक्स लेस देन 1 इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1। गाने में सुनता हूँ रोमांटिक गाने, इसका मतलब कुछ और नहीं निकलेगा। एंड इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, पहले सवाल को 2-3 बार पढ़िए, समझिए क्या पूछा है सवाल में। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 वैल्यू होगा। कितना वैल्यू होगा 3। ए प्लस बी एक्स होगा अगर एक्स ए 1 से नीचे आएगा, 4 होगा अगर एक्स ए के बराबर होगा, बी माइनस ए एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 दिया है। तो पहले मैं निकालता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, अगर मैं निकालता हूँ 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम होगा, मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर पुट कर लीजिए, एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है ए प्लस बी। यहाँ पर मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं कुछ नहीं। फिर मैं क्या निकालता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस अगर निकलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स इक्वल टू एक्स के जगह क्यों मैंने बी माइनस एक्स लिया, 1 से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेटर देन 1 है, इस कंडीशन को मैं देखकर यहाँ पर पुट किया बी माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 मैंने अगर पुट कर लिया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है एग्जिस्ट होता है, तो एग्जिस्ट अगर होगा, मैंने आपको एक कंडीशन दिया था लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब सब कुछ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 1, उसका उत्तर रह जाएगा एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 का मतलब एक्स के वैल्यू अगर 1 है तो वैल्यू क्या आता है 4 आता है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाला क्या आ गया ए प्लस बी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ये तीनों टर्म इक्वल होगा कि नहीं, आप मुझे बताइए। यहाँ तक आप समझ में आ गया ये मैं कैसे लिया, हाँ ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया, वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ए प्लस बी 4 होता है और बी माइनस ए 4 होता है। बी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, देखिए, और ए आ गया 0। कैसे मैंने दिख कर ही सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो बी हो गया 4, ए हो गया 0। ये है उसका उत्तर। ए और बी का वैल्यू निकालना था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सवाल था कि नहीं, बोलो बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। आज का आखिरी सवाल ये आपके बोर्ड पर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन
एन एक्स प्लस एन एक्स क्यू प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, x greater than 1. For what integers m and n, for what integers m and n does both limit extends to 0 f of x and limit extends to 1 f of x and limit extends to 1 f of x exist. क्या होगा उसका उत्तर बताइए, क्या होगा? मतलब x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है और x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है। m और n को वैल्यू क्या बताइए आप? देखिए क्या होगा उत्तर, लिमिट एक्सटेंड्स टू, पहले मैं 0 निकाल लूँगा और 0 निकालने के लिए दोनों लिमिट हमको निकालना पड़ेगा। 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा कम, ये वाला फंक्शन हम लेंगे एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। एक्स यहाँ पर मैंने पुट किया तो एम ये वाला हो गया 0 प्लस एन, मतलब क्या आ गया एन होगा उत्तर। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस मतलब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 0 एक्स, देखिए 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो क्या होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एन एक्स प्लस एन, एक्स यहाँ पर मैंने पुट किया तो ये वैल्यू आ गया एम, ये वैल्यू क्या आ गया एम। सही हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लिमिट इक्वल टू होगा तभी वो एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 एग्जिस्ट होगा। तो लिखिए यहाँ पर हेंस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स इफ n इक्वल टू m, ये वाला कंडीशन यहाँ पर होगा। ये दोनों अगर इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ही वो एग्जिस्ट हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर तो जगह नहीं है, x टेंड्स टू 1 मैंने मुझे निकालना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है। उसका भी दो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से कम ये वाला फंक्शन है हमको दिखता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एन एक्स प्लस एम, 1 पुट करेंगे n इंटू 1 तो मतलब क्या आ गया m प्लस n। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपको निकालना इस क्लास में, और कोई भी उससे रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा। 1 से ज़्यादा मतलब x इज ग्रेटर देन 1, ये एन एक्स क्यू प्लस एम बराबर n प्लस एम मतलब m प्लस n, ये हो जाएगा। यहाँ पर तो सेम आ गया ना, यहाँ पर सेम आ गया। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू एम प्लस एन, यहाँ पर बराबर आ गया। यही था करने के लिए इस सवाल में। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी लिमिट का कैसे निकालते हैं,
और वो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या उसके कंडीशंस होता है। ठीक है, आज के क्लास में ये सब हमने पढ़ा। कल एक क्लास होगा, शायद वो कुछ एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंट्रेंस में पूछे गए लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।